जो विजयी होईल तो थेट क्वालिफाय होईल सुपर 8 मध्ये. पहिला संघ जो क्वालिफाय झालेला आहे या ठिकाणी अनबॉक्स मोबाईल कर्णधार अवधूत पाटील व संघ मालक या ठिकाणी अजिंक्य मगदुम या संघ मालकांचा अवधूत पाटील कर्णधारचा संघ अनबॉक्स मोबाईल तो दोन सलग सामन्यामध्ये विजय मिळवून सुपर 8 मध्ये प्रवेश करणार तो आजच्या दिवसातला पहिला संघ. विनायक धनगर आणि विनायक स्वामी आणि प्रशांत धनगर. विनायक स्वामी प्रशांत धनगर सलामी जोडी मैदानामध्ये येते. विनायक स्वामी प्रशांत धनगर सलामी जोडी मैदानामध्ये तयार आहे. क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवून घ्यायचंय. हे पहा मित्रांनो, वेळेची कमतरता आहे, कृपा करून थोडस गती द्या सामन्याला. हा आजच्या दिवसातला अंतिम सामना आहे. आपल्यासाठी एक खूप महत्त्वाचा सामना आहे. दोन्ही संघांना जिंकण्याची गरज आहे. जो जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये प्रवेश करणारा या स्पर्धेमधील 6वा संघ ठरणार आहे. चला मित्रांनो, क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्या. कर्णधार प्रदीप पाटील. दोन्ही संघातील अतिरिक्त खेळाडू दोन्हीही संघातील अतिरिक्त खेळाडू चेंडू पडण्या अगोदर इथे हजर पाहिजेत. पहिला बॉल पडायच्या आधी हजर राहायचं आहे. कोण आहे तिकडे 12वा खेळाडू? हे बघा, दोन्ही संघातले अतिरिक्त खेळाडू मागवतोय मी. कृपा करून 12वा समजू नये, अतिरिक्त खेळाडू म्हणा. जो खेळाडू सध्या मॅच मध्ये खेळणार नाहीये असा खेळाडू पाठवा येते. तर कसबा बावड्यातील एक मोठं नाव प्रथमेश कोळी भैया या ठिकाणी आपल्या संघाचं पृथक्करण करण्यासाठी कोण खेळ कोण स्ट्राईकवर आहे याची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रथमेश कोळी भैया बावडा क्रिकेटमध्ये एक मोठं योगदान आहे. प्रथमेश सही एक चांगला खेळाडू आहे. सतत मैदानावरती आपली हजेरी लावला. पहिला चेंडू तयार. पहिला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये टाकायचा प्रयत्न वाईड यॉर्कर चा प्रयत्न केला होता. सुरेख सुरुवात या ठिकाणी गोलंदाजीची. योगेश गोलंदाजी मार्कवरती मंडे यांच्या दिशेने पुढचा चेंडू घेऊन ड्राईव्ह हवेमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरच्या ठिकाणी पुश केलाय. चेंडू सीमा रेषे जवळ जातोय. पाहायचंय खेळाडू की चेंडू विजय होतोय. चेंडू थेट डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषा पार आणि पहिला चौकार येतो या ठिकाणी या सामन्यामधील. आता विनायक स्वामीच्या बॅटमधनं सामन्यातला पहिला चौकार येतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषा पार येतो एक सनसनीत चौकार विनायकच्या बॅटमधून आणि चौकारण आपल्या संघाचं खातं खोलण्यामध्ये यशस्वी होतोय या ठिकाणी विनायक स्वामी. हे पहा, करू या मरू या स्थितीतील हा सामना आहे. नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी एक चांगला मुकाबला पाहायला मिळतोय. ड्राईव्ह सुरेख फटका कव्हर ड्राईव्ह खरंच सरळ बॅटमध्ये खेळायला फटका जे पाहतो अचूक फेकी येते या ठिकाणी, परंतु 2 धावा घेण्यापासून रोखलं जात नाही. 2 धावा पूर्ण होतात. विनायक स्वामीच्या बॅटमध्ये 2 धावा येत आहेत. धावसंख्या वेगाने पुढे सरसावतीये. 6 या धावसंख्येपर्यंत पळतीये. पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये 6 धावा फलकावरती लागलेल्या आहेत. विनायक स्वामी आणि प्रशांत धनगर या ठिकाणी सलामी जोडी मैदानामध्ये आहे. प्रशांत मोठे फटकेबाजी करण्यामध्ये माहिर असलेला खेळाडू योगेश गोलंदाजी मार्कवरती तयार आहे. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह सुरेख फटका कव्हरच्या ठिकाणी पाहायचं. एका धावेने समाधान आपल्या साथी खेळाडूला प्रशांत धनगरला. पहिला चेंडू खेळण्यासाठी विकेटवरती आणून ठेव.
पाहायचं आहे प्रशांत धनगर सुरुवात कशी करतो ते आपल्या संघासाठी, कारण की करूया मरुस्थितीमधील सामना विजय निश्चित करावा लागेल. मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल. पहिला फलंदाजी करताना मोठी धावसंख्या उभारली तरच या ठिकाणी सामन्यामध्ये तग धरू शकतात. योगेश तयार आहे. योगेश प्रशांतसाठी पहिला चेंडू आहे प्रशांतचा. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, कवच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय डी पेक्षा कवच्या ठिकाणी हवेमध्ये चेंडू पाहायचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येईल या आधी मात्र चेंडू सरसावतोय थेट डी पेक्षा कवर सीमा रेषा पार. प्रशांतच्या पहिल्या चेंडूवरती येतोय एक खणखणीत चौकार. धावसंख्या दुहेरीमध्ये प्रवेश करते 11 धावा. नक्कीच एका मोठ्या धावसंख्येकडे प्रवेश करताना आपण पाहतोय 11 ही धावसंख्या लागते फलकावरती. प्रशांतच्या बॅटमधनं पहिल्याच चेंडूवर चौकार लगावतो हा खेळाडू. मागील सामन्यामध्ये छोटीशी परंतु पॉवरफुल खेळी केली होती. दोन उत्तुंग षटकार खेचले होते प्रशांत धनगर याने. त्याच पुनरावृत्ती करण्याची गरज या ठिकाणी. योगेश तयार आहे प्रशांतसाठी पुढचा चेंडू घेऊन. हा मोठा फटका खेचून मारलाय हवेमध्ये खाली क्षेत्ररक्षक. झेल सुटतोय हवेचा वेगाच्या विरुद्ध मारलेला फटका. माझ्यामध्ये षटकाराकडे चूक केलेला फटका हवेमध्ये तरंगत माझ्यामध्ये बॉन्ड थोडा दूर येतोय. झेल सुटतोय. 2 धावा या ठिकाणी जमवण्यामध्ये यश मिळते. या ठिकाणी पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर कोणत्याही क्षतीविना कोणत्याही नुकसानीविना धावसंख्या होती ती 13 धावा. 13 धावा फलकावर लागलेल्या त्या ठिकाणी. प्रशांत धनगर सुरुवात केली रे फटकेबाजी करण्यासाठी. हा आजच्या दिवसातला 5वा सामना, महत्वाचा सामना करू या मरोच्या स्थितीमध्ये. जो जिंकेल तो थेट सुपर 8 मध्ये भिडेल. तर चला पुन्हा एकदा सामन्याकडे येऊया. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या होतीये ती 13 धावा. कळंबा एक्सप्रेस विकास भवडच्या हातामध्ये चेंडू आहे. समोर डावखुरा फलंदाज या ठिकाणी. फुलटॉस चेंडू हलकच कट करतोय पॉइंटच्या ठिकाणी. बॅकवर्ड पॉइंटचा खेळाडू मिसफील्ड त्याचा इथं भुगतान भरावा लागेल अतिरिक्त धावेने. एकाच्या ठिकाणी 2 धावा देऊन बसलाय आपल्या खिशातून हा क्षेत्ररक्षक. धावसंख्या 2 ने पुढे वाढतीये. 15 धावा संख्या होतीये. 15 धावा. 1.1 षटकाची खेळी होतीये कोणत्याही क्षती विना. हा इस बार यावेळी खोला टाकला चेंडू खोदून काढतोय कव्हर पॉइंटच्या मधोमध. 1 धाव जमवतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावतीये. धावसंख्या होतीये ती या ठिकाणी 16 धावा. वीस पर्यंत सरसावतीये. फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा खेळून काढतोय. लॉंग ऑन लगॉफच्या मधोमध लॉंग ऑनच्या खेळाडू तैनात. एकच धाव. यावेळी कोणती चूक नाही.
सुरेखपैकी एका धावेने समाधान. तर उत्तम क्षेत्ररक्षणाची गरज आहे. जितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल, जितके चांगले झेल टिपले जातील, तितकेच आपण सामन्यामध्ये बनून राहू शकता. महत्वाचं आहे कॅचेस विन द मॅचेस ही म्हण ही प्रत्येक सामन्याला जोडली गेलेली आहे त्याच्याच कारणाने. हा हवे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय, सोपा झेल. विकास भवड पहिला गडी प्राप्त. या ठिकाणी कमी गतीचा चेंडू वापरला. खरंच कौतुक करावं लागेल विकास भवडचं. माहित होतं फलंदाज लॉफ्ट करणार आहे, गती कमी केली, फसवलं फलंदाजाला आणि पहिला बळी प्राप्त केला. डावखुरा फलंदाज या ठिकाणी परततोय. विनायक स्वामीला बाद करण्यामध्ये यश मिळते आणि संतोष या ठिकाणी कोणती चूक करत नाही. सुरेख झेल टिपतोय, पहिला बळी प्राप्त करून देण्यामध्ये आपल्या साथी गोलंदाजाला चांगली मदत देतो या ठिकाणी. संजू मालक प्रेमी संघाचा विनायकच 7 चेंडू मध्ये 12 ही धावसंख्या खेळून परतलाय. छोटीशी परंतु पॉवरफुल खेळी होती. आपल्या संघाला 20 पर्यंत मजल मारण्यामध्ये एक मोठा सिंहाचा वाटा या खेळाडूचा होता. विनायक स्वामी परतोय, त्याची जागा घेतोय तो नंदू माळी. डावखुरा फलंदाज नंदू माळी. हा अंतिम सामन्यासारखा सामना खेळावा लागेल या ठिकाणी, कारण की विजय झाला तर आपलं आव्हान या स्पर्धेमध्ये टिकून राहील. षटकातला अखेरचा चेंडू विकास भवडचं सुरेख पुनरागमन या ठिकाणी पाहतोय. विनायक स्वामीला त्याने चालता केलेला आहे, डगआउटचा रस्ता दाखवलेला आहे. अखेरचा चेंडू घेऊन तयार आहे डावखुरा फलंदाज नंदू माळी ऑन स्ट्राइक. ब्लॉकहोल्ड में टाकला चेंडू खोदून काढत होता विकास भवड. आपल्या फलंदाज चेंडू पडते, फेकी करण्याआधी मात्र एक चोरटी धाव निश्चित पूर्ण केलेली आहे. एका धावेने स्ट्राइक आपल्याकडे ठेवतोय. षटक नंबर 2 या ठिकाणी समाप्त होते. षटकांच्या समाप्तीनंतर एका आघाड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या होती ती 22 धावा. धावसंख्या होती 22 धावा. तर एक गडी बाद करून 9 धावा आपल्या पहिल्या षटकामध्ये खर्च करतोय. नक्कीच 10च्या आतमध्ये फायदेमंद म्हणावं लागते. टेनिस क्रिकेटमध्ये 10च्या ज्या धावा आहेत नक्कीच त्या फायदेमंद. एक गडीही बाद करतोय, आपल्या संघाला पुनरागमन करून देतोय. विनायक स्वामीला डावखुरा फलंदाजाला त्याने चालता केलेला आहे. पाहायचं आहे आता षटक नंबर 3 कोण. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला है. तो पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. सर्कल के दायरे वाले खेल, जिस 2 ओवर में ज्यादा रन बन सकते हैं वहां पर 22 रन तो चुके हैं. 11 के औसत से 22 रन बने हैं. आने वाले 30 गेंदों में देखना है संजू मालक प्रेमी स्पोर्ट्स कहां तक पहुंचती है. इससे पहले 73 रन चेस किए थे इसी टीम ने. एक कठिनाइयों से भरे मुकाबले को अपनी ओर खींचा था. करण चौहान ने वो एक लाजवाब पारी खेली थी और अपनी टीम को यहां तक लेकर आए हैं. तो लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते वो इस मुकाबले तक पहुंची है टीम. संदीप मकवाना की प्रतीक पाटिल से भिड़ने के लिए. जो जीतेगा वो सीधे सुपर 8 में शिरकत करेगा. तैयार है, गेंदबाजी की जाएगी मार्केट एंड से. गेंदबाज तैयार है. प्रतीक पाटिल दूर वाले छोर से ये गेंदबाज है. उनका कप्तान भी प्रतीक पाटिल है, वो बाएं हाथ का बल्लेबाज है, लेकिन फिलहाल राइट हैंडेड गेंदबाज प्रतीक पाटिल तैयार है. सामने है नंदू माड़ी. और गेंद पुल किया बढ़िया तरीके से, वहां पर गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए. कोई मौका नहीं. फील्डर दर्शकों की मोड़ में बस खड़े रहे. गेंद तेजी से चली गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन नंदू माड़ी के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका. देखो मैंने कहा था नंदू माड़ी एक बढ़िया बल्लेबाज है, नेचुरल स्विंग है उसके पास. शॉर्ट गेंद को बढ़िया तरीके से पुल और हुक करना जानते हैं. बैट स्विंग बहुत बढ़िया इस खिलाड़ी का. तो उनके साथी खिलाड़ी जो उनके दोस्त है मस्करे में उनको रोबोट के नाम से बुलाते हैं. फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे नंदू माड़ी. चौका खींचा है अपनी टीम के लिए. रन संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 26 रन, 26 लॉस ऑफ 1. विनायक स्वामी
कि एक विकेट मात्र विकास भवर ने ली थी। दूर वाले छोर से यानी कि मार्केट एंड से प्रतीक पाटिल तैयार है। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज नंदू मारी के लिए। रन संख्या 26 पर स्थिर। शॉर्ट गेंद वापस एक बार पुल किया है। मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल होती हुई गेंद, फील्डर तैनात। एक रन एक से संतुष्टि वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को स्ट्राइक पर लेकर आए। प्रशांत धनगर, देखो प्रशांत धनगर इससे पहले वाले मैच में अच्छी एक धुआंधार शुरुआत की थी। कम गेंदें खेली थी, 2 बड़े शॉट लगाए थे इस खिलाड़ी ने। तो अगर सेट हो जाए तो ये भी एक खतरनाक खिलाड़ी बन सकते हैं। प्रतीक पाटिल तैयार है प्रशांत धनगर के लिए अगली गेंद लेकर। 27 रन, 27, लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर 3। प्रतीक पाटिल तैयार है प्रशांत धनगर के लिए। रिवास यहां पर पैरों पर टकराई है। हल्की सी अपील विकेट कीपर द्वारा होती हुई, नकारा पूरी तरह अंपायर ने। पैरों पर लिया है गेंद को। प्रशांत धनगर रिवर्स के शॉट को अपनाना चाहते थे, पूरी तरह बीट किया है इस बार गेंदबाज ने, गति से बीट किया है क्योंकि थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स गेंद थी, विकेटों के थोड़ी सी ऊपर जाने वाली। रिवर्स का शॉट इजाजत किया था लेकिन पूरी तरह नाकामयाब होते हुए। डॉट गेंद के साथ गेंदबाज प्रतीक पाटिल वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पर चले गए हैं। प्रीमियर लीग, कोल्हापुर प्रीमियर लीग केपीएल सीजन 4, आज का तीसरा दिन और 5वां मुकाबला। हाँ, ये थोड़ी अंदर आने वाली गेंद गुडलैंड स्पॉट पर थी, बस रोकने का काम किया है बल्लेबाज ने। गेंदबाज खुद गेंद तक गए, रोका, रन लेने का यहाँ पर आयास खत्म किया, फिर अपने छोर में जाते हुए अच्छी वापसी कहूंगा। 2 गेंदें लगातार डॉट डालते हुए अच्छी वापसी, एक चौका खाया था, उसके बाद अच्छी की है यहाँ पर प्रतीक पाटिल ने। रन संख्या 27 पर स्थिर है। 4 गेंदें हो चुकी है, 5वीं गेंद लेकर। इस बार कट किया है, गैप में धकेला है, वहां पर फील्डर तैनात। शॉर्ट थर्ड मैन गली के बीचों बीच गेंद गई है। 1 रन के लिए 1 रन आता हुआ आसानी से पूरा करते हुए नंदू माई को आखिरी गेंद के स्ट्राइक पर लाकर खड़ा किया है यहाँ पर प्रशांत। क्या एक से बढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 28 रन, 28, लॉस ऑफ 1 ये स्थिति है। करो या मरो वाला मुकाबला है ये। क्रिकेट की इस मुकाबले को हम करो या मरो, डू और डाई इसलिए कहते हैं। जो जीतेगा वो इस श्रृंखला में अपना स्थान निश्चित करेगा सुपर 8 में, और जो हारेगा वो निश्चित इस श्रृंखला से बाहर हो जाएगा। हाँ, ये पुल करना चाहते थे अच्छी तरह बैट्समैन, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पर। मांग तो हुई है लेकिन अंपायर पूरी तरह से नकारते हुए डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। इसी तरह 3 ओवर के समाप्ति के बाद पर संजू मालक प्रेमी की रन संख्या है यहाँ पर 28 रन, 28 पर 1 की स्थिति है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी 4 ओवर मतलब 24 गेंदें हाथ में है। दोनों बल्लेबाज फिलहाल सेट है, नंदुमाई और प्रशांत धनगर ये सेट लग रहे हैं फिलहाल। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा है कि वो सेट है। अगर ये सेट है तो आने वाले 4 ओवर में हमें कुछ धमाके दिखने को मिलेंगे यहाँ पर जरूर। ये दोनों बढ़िया बल्लेबाज है, कोल्हापुर टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम इन्होंने कमाया है। तो जरूरत है जो भी यहाँ पर इस रात के यहाँ पर 10:30 10:15 बज रहे हैं और फिर भी दर्शक एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। कोल्हापुर में कोल्हापुर का नाम फुटबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन क्रिकेट की जो नींव रखी है इस मैदान ने, पैवेलियन ने, क्रिकेट के लिए नाम किया है इस मैदान ने, पैवेलियन ने, और कोल्हापुर को एक बड़ा नाम दिया है, वो है टूर्नामेंट कोल्हापुर प्रीमियर लीग। देखो कोल्हापुर जिले की मतलब इस जिले का क्रिकेट का मक्का हम कहेंगे, क्रिकेट की पंडहरी इसे कहा जाता है, वो है कस्बा बावड़ा पैवेलियन। इस मैदान पर इस जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, साउथ महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहूंगा मैं, कोल्हापुर प्रीमियर लीग सितारों से चमकती हुई, क्योंकि लगभग 400 खिलाड़ियों के बीच यहां पर 211 खिलाड़ियों को चुना गया था
उसमें से 16 टीमें बनी थी, चुन चुन कर हीरे तराशे गए हैं यहां पर कोल्हापुर प्रीमियर लीग में। आज का लगातार तीसरा दिन यहां पर चलता हुआ डे नाइट अंडर द फ्लड लाइट और पांचवा और आज के दिन का अंतिम मुकाबला संजू मालिक प्रेमी वर्सेस स्वर्गीय संग्राम पाटिल स्पोर्ट्स। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए विकास भवर तैयार है, उड़ाकर मारना चाहते थे, जड़ में डाली हुई गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग तक पहुंची है, देखना है एक रन चुराने में कामयाबी मिलते हुए, तेजी से पूरा किया। हर रन इंपॉर्टेंट है, हर गेंद पर रन आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले मैच में देखा था 72 रन डिफेंड कर सकते थे लेकिन उसमें नाकामयाबी मिली। 72 रन डिफेंड करना चाहते थे लेकिन संदीप मकवाना की टीम ने उस लक्ष्य को हासिल किया और इस मैच तक अपनी टीम को लेकर आए हैं। बड़ा स्कोर जरूर है यहाँ पर, 70 से 80 रन लगभग लगने चाहिए। विकास भवर कदम्बा एक्सप्रेस तैयार है। हाँ, बढ़िया गेंद हवा दी है, बल्लेबाज के बल्ले को हवा देते हुए विकेट कीपर को बीट करती हुई सीधे चली गई शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में। एक रन बाय के रूप से जरूर आया है, रन जरूर आया लेकिन गेंद में कोई खराबी नहीं। बढ़िया लाइन लेंथ यहां पर पकड़ी है विकास ने। देखो इससे पहले पिछले महीने में सकाल प्रीमियर लीग इस साल की एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, उसमें बढ़िया गेंदबाज का खिताब इस गेंदबाज में नाम पर था। अंतिम मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, हीरो बने थे मैच के। देखना है अपने टीम को आज कहां तक ले जाते हैं। विकास भवर तैयार है, शॉर्ट गेंद पुल किया हवा में, फील्डर पीछे पीछे, गेंद चली गई, टाटा बाय बाय, मिड विकेट लॉन्ग ऑन बॉलर से बाहर 6 रन। इस बार प्रशांत धनगर बिल्कुल तैयार थे शॉर्ट गेंद के लिए, थोड़ी जगह बनाई, पुल किया और पुल को पावरफुल किया, सीधे तब्दील किया 6 रनों में। देखो एक बड़े गेंदबाज को इस तरह के शॉट लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, अच्छी खासी गति है इस गेंदबाज के पास, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है बल्लेबाज के पास, लाजवाब बल्लेबाजी। फिलहाल ये 6 रन स्कोर बोर्ड में जाएंगे, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36 रन, 36 लॉस ऑफ 1, 9 विकेट हाथ में है और अब यहां पर गियर चेंज कर लिया है प्रशांत धनगर ने। ये बड़ा छक्का आया है, इसी के लिए जाने जाते हैं प्रशांत धनगर। इस बार जड़ में डाली गई गेंद को खोद कर निकालना चाहते थे, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद तक गए, रोका, डॉट किया गेंद को, अच्छी वापसी, बड़ा अच्छे आया था, उसके बाद अच्छी वापसी की है विकास भवर ने। ये बड़े मैच के खिलाड़ी है, बड़े गेंदबाज है, बड़ा नाम कमा चुके हैं इस 3 सालों में, लगातार 4था साल है ये कोल्हापुर प्रीमियर लीग में शिरकत करते हुए। उठाकर मारा, टॉप एज हवा में, ये आसान कैच और 6 रन आए थे, उसका बदला लिया है, चलता किया है यहां पर प्रशांत धनगर को, विकेट चटका दिया है और खतरनाक साबित हो सकते थे अगर ये सेट हो जाते तो मुश्किलें बढ़ती यहां पर प्रतीक पाटिल की। थोड़ा हल्का किया है, रिलीफ दिया है अपनी टीम को, बड़ा विकेट, ये विनायक स्वामी के बाद एक बड़ा विकेट है, प्रशांत धनगर को चलता किया है, अपने खाते में दूसरा विकेट जोड़ते हुए विकास भवर। मैंने कहा था ये बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, लाइन एंड लेंथ में बिल्कुल कोई भी यहां पर एडजस्टमेंट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते लाइन एंड लेंथ में, कभी देखा नहीं है इस लगातार ये मैं 1 साल से उनको देख रहा हूं, बाय और वाइड नो में कम से कम बिल्कुल नहीं के बराबर है। अपने आप को तराशा है इस खिलाड़ी ने और एक बड़े स्तर पर लेकर आए हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज आ चुके हैं यहां पर प्रशांत धनगर की जगह लेने के लिए। कप्तान संदीप मकवाना कप्तानी पारी खेलने के लिए तैयार है, पिछले मैच में बनाए थे 20 रन, 2 बड़े छक्के जड़े थे। संदीप मकवाना बड़े खिलाड़ी है, बड़े मैच के खिलाड़ी है और बड़े छक्के चौके लगाने में माहिर है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, विकास भवर के सामने संदीप मकवाना।
हाँ, ये कट किया, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और ये कैच छूटा है। ये अपने आप पर नाखुश यहां पर गेंदबाज, क्योंकि ये कैच छूटा है संदीप मकवाना का। देखो, कैच छूटा है या मैच छूटा है, या आने वाले 3 ओवर में पता चलेगा, क्योंकि काफी नाराज है विकास उस फील्डर पर, क्योंकि अगर ये कैच होता तो मैच में बढ़िया तरीके से वापसी करने का मौका आया था। देखो, 36 से ज्यादा रन बने हैं, अब 38 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, और मौका था मकवाना का विकेट हासिल करने का। आसान कैच को छोड़ा है यहां पर। कैचेस विन द मैचेस, मैं बार बार लगातार कहता हूं, कैचेस विन द मैचेस। आप जितने बढ़िया कैचेस लेंगे, और ये नाराज है, बिल्कुल नाराजी जताते हुए विकास भवर, बिल्कुल, क्योंकि ये संदीप मकवाना का विकेट था, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट विकेट था। कप्तान है ये, और बड़े शॉट लगाने में माहिर है ये। थोड़ी मुश्किलें बढ़ेगी जरूर, उनको सुनहरा मौका जो दिया है. चला सामना सुरू करायचा आहे, वेळेचं बंधन पाळायचं आहे. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या प्रतीक पाटील. पहा 30 मिनिटांमध्ये 6 षटकं संपली नाहीत, तर एक खेळाडू आपल्या सर्कलच्या आतमध्ये येईल. चलिए आते हैं वापस मैच की ओर. यहाँ पर लगभग 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर में 9 के औसत से 9.5 के औसत से 38 रन बोर्ड पर लग चुके हैं. अभी भी 3 ओवर मतलब 18 गेंदों का खेल बाकी है. गेंदबाज तैयार है, मार्केट एंड से गेंदबाजी होगी. संदीप मकवाना और नंदू माड़ी अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं. नंदू माड़ी सेट है, सेट बल्लेबाज है, और यहां पर फील्डर ने वहां पर संदीप मकवाना को सेट किया है. ये थोड़ा महंगा. देखो आने वाली ये गेंद ही पता, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली वक्त ही बताएगा कि संदीप मकवाना क्या करेगा. फुल टॉस गेंद हवा में, फील्डर नीचे. यहां पर देखना है, बढ़िया कैच, बढ़िया कैच. इस बार कोई गलती नहीं, छलांग लगाई थी और एक बढ़िया कैच को पिक किया है फील्डर ने. सूरज शिकलगार के हाथों में जाकर चिपकती हुई गेंद, लाजवाब कैच इस बार. और नंदू माई को चलता किया है, सेट बल्लेबाज को चलता किया है. उसकी जगह लेने के लिए यहां पर पिछले मैच के हीरो करण सबान बल्लेबाजी के लिए आ रहे. रन संख्या 38 पर, यहां पर 38 पर 4 यह स्थिति है. 4 विकेट गिर चुके हैं. अपनी पहली ही गेंद पर यह विकेट प्राप्त किया है नंदू माड़ी का. योगेश किंग गेंदबाजी करते हुए अपना खाता यहां पर खत्म करने के लिए आए हैं, दूर वाले यानी कि मार्केट एंड से. पहली गेंद पर नंदू को चलता किया, करण तैयार है. हाँ, ये कट करना चाहते अपने फाउल में, गेंद तक है, डायरेक्ट हिट नहीं. खतरा हो सकता था वहां पर, रन जरूर आया है लेकिन एक मौका बना था विकेट का. ये अगर गेंद योगेश डायरेक्ट विकेटों पर दे मारते तो वो बल्लेबाज सीधे डगआउट का रास्ता सामने था, उनके खुला हुआ था, लेकिन नसीब साथ देता हुआ. देखो बार बार नसीब साथ नहीं देता, ये दूसरा बार हुआ है. पहले कैच छूटा था, ये थ्रो चूका है. इस बार नसीब तगड़ा साथ देता हुआ संदीप मकवाना की टीम का. रन संख्या 39 रन, 39.
कप्तान संदीप मकवाना तैयार है कप्तानी पारी खेलने के लिए। जरूरत है उनके टीम को एक अच्छी पारी उनके हाथों से आए। हाँ, ये डांसिंग डाउन द डाउन गेंद तक पहुंच गए थे, आगे तक चले गए थे, लेकिन घुटने से थोड़ी नीचे रहने वाली गेंद उनको बीट कर सीधे विकेट कीपर के हाथों में समाई है। डॉट गेंद के साथ गेंदबाज योगेश किंग वापस अपने छोर पर जाते हुए। जरूरत है एक अच्छी पारी की, अच्छे पार्टनरशिप की, क्योंकि ये विकेट आया है उसके बाद थोड़ी सी पारी यहां पर धीमी हो गई है। योगेश किंग तैयार है संदीप मकवाना के लिए। शॉर्ट गेंद, बल्ले का किनारा, विकेट की मांग यहां पर जोरों शोरों से। आवाज हल्की आई है, कैच हुआ है या नहीं, कौन सी आवाज आई है पता नहीं, आवाज आई है, लेकिन हमसे ज्यादा बेहतर अंपायर बता सकते हैं, क्योंकि इस रात के वक्त में तेज हवाएं भी चलती है। आवाज तो आई है, हल्की सी आवाज आई है, ये बल्ला ग्राउंड से घिसा है उसकी भी आ सकती है, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छी तरह जो अंपायर है जिनको ये काम दिया गया है वो बढ़िया तरीके से उसे बता सकते हैं। तो शायद ये गेंद बम्प हुई है, यहाँ पर देखा हमने बम्प हुई है। थैंक यू सर, गुड डिसीजन। यहाँ पर पैनी नजर है, यहाँ पर ईगल की नजर है अंपायर की। डॉट गेंद फिलहाल साबित होती हुई। रिवर्स 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 पैरों में लगाई, उंगलियों पर की, चलता किया, संदीप मकवाना की पारी को समाप्त किया। ये पारी की समाप्ति है इस मैच की। एक बड़ा विकेट आया है, कैच छूटा था, योगेश किंग बन चुके हैं, संदीप मकवाना को चलता किया है। बड़ा विकेट यहां पर जो खतरनाक साबित हो सकते थे, सीधे पैरों पर लाकर टकराई और अंपायर ने धीरे धीरे आसमान के ऊपर अपनी उंगली ऊपर करते हुए संदीप मकवाना को यहां पर चलता किया है। पांचवें विकेट का पतन होता हुआ यहां पर, पांचवें विकेट का पतन। आधी टीम, माफ कीजिए, तीसरे विकेट का पतन हुआ है, माफ कीजिए, तीसरे विकेट का पतन हुआ है यहां पर, और कप्तान को चलता किया है संदीप मकवाना को। यहां पर स्थिर है, रुके हैं। अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन ये माना गया है। लगातार की भूमिका में यहाँ पर खड़े हैं और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उन्हें। अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन, और हाथ उंगली ऊपर की है, आउट करार दिया है संदीप मकवाना। धीरे धीरे वहां पर अपने डग भरते हुए पैवेलियन की ओर अपना कदम रास्ता रुक करते हुए तीसरे हुआ है। कप्तानी फारी को खत्म किया है योगेश किंग ने। 39 रन, 4 गेंदें, डॉट और विकेट। आज के दिन का पहला मिडन विकेट होगा, ये 2 गेंदों में पता चलेगा। विकास बाउड़ के ओवर में क्या छूटा था उसकी भरपाई की है योगेश किंग ने। प्लीज नेक्स्ट बैट्समैन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। तो ये माफ कीजिए, यहाँ पर 5वीं गेंद यहाँ पर खत्म हो चुकी है, आउट करार दिया गया है। आखिरी गेंद बची है। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है।
नए बल्लेबाज विवेक शिकलगार तैयार है। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है, वहां पर हल्का तो कराए से मोड़ दिया है मिड विकेट और मिड विकेट बीचों बीच। हाँ, 2 रन लेना चाहते हैं, पूरे किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी दौड़ लगाई विकेटों के बीच, 2 रन पूरे किए और रन संख्या को अपने मजबूती से आगे बढ़ाते हुए 41 रन। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर संजू मालक प्रेमी स्पोर्ट्स की रन संख्या है 41 रन। अभी भी आखिरी 2 ओवर मतलब 12 गेंदों का खेल शेष और योगेश किंग ने इस ओवर में अपने टीम को मैच में वापसी दिलाई है। देखो, केवल 2 रन खर्च किए, 2 बड़े विकेट अपने नाम पे किए हैं, 2 बड़े विकेट और 2 रन देकर एक तो कंजूस से कंजूस गेंदबाजी की है संदीप मकवाना और खतरनाक साबित होने वाले नंदू माई को चलता किया था। 2 बड़े विकेट, केवल 2 रन, बढ़िया कामयाबी भरी ओवर समाप्त करने के बाद अपने फील्डिंग मार्क पर वहां पर जाते हुए अच्छे ओवर की समाप्ति, अपने स्पेल को बढ़िया तरीके से खत्म किया है। मैन फ्रॉम साताड़ संतोष चौहान गेंदबाजी मार्ग पर कॉलेज एंड की ओर से बेहद ठंडी हवाएं बहती हुई यहां पर फिर भी अपने काम को ईमानदारी से निभाते हुए टेनिस क्रिकेट के ये यूट्यूबर्स यहां पर हम देख रहे हैं। हाँ, ब्लॉक होल में डाली खोद कर निकाला अपने बॉर्डर में, ये थ्रो यहां पर हुआ है, मांग की गई है लेकिन रन शायद पूरा हो चुका है। इस बार वापस एक बार चुके, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, सीधी अगर थ्रो विकेटों पर जाकर लगती तो यहां पर ये कुछ नजर अलग रहता, लेकिन एक रन यहां पर जरूर पूरा हुआ है। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजी की, सटीक निशाना ब्लॉक होल यॉर्कर लेंथ में गेंदबाजी की है और बड़े शॉट मारने से बिल्कुल रोक कर रखा है। इससे पहले योगेश किंग ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, 2 गेंदे 2 रन दिए, केवल 2 बड़े विकेट चटकाए, अपनी टीम को वापस एक बार मैच में लेकर आए हैं। नंदू माई को चलता किया था, कप्तान संदीप मकवान को चलता किया था। संतोष चौहान तैयार है। विवेक शिकलगार के लिए हाँ, ये बढ़िया गेंदबाजी वाइडिश यॉर्क का प्रयास किया है, फुलर लेन गेंद है, बिल्कुल इस गेंद को थोड़ा खेलना मुश्किल रहता है, यॉर्कर लेन गेंद को खेलना मुश्किल, तो लगातार उसी लाइन एंड लेन पर गेंदबाजी करते हुए संतोष चौहान 2 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया है। अच्छी वापसी योगेश के बाद एक बढ़िया लाइन लेन पर गेंदबाजी करते हुए हाँ, ये खोद कर निकाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर तैनात, 1 रन दूसरा रन लेना चाहते थे तो हाँ ना कहते हुए थोड़ी अटकलों के बाद दौड़ पड़े थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। चौथे विकेट का पतन यहां पर हुआ है। 5वें विकेट का पतन यहां पर हुआ है। आधी टीम अब डगआउट में विश्राम करने के लिए जाती हुई, आधी टीम प्रतीक पाटिल के टीम ने डगआउट में भेज दी है। संदीप मकवाना के बाद ये 5वां विकेट गिरता हुआ करण चौहान को चलता किया है। पिछले मैच के हीरो थे करण चौहान और नए बल्लेबाज उनके जगह लेने के लिए आकाश पड़ियार अपना जिम्मा संभालने के लिए आते हुए अच्छी गेंदबाजी, लगातार जड़ में डालने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े शॉट मारने से थोड़ा दूर रखा है, गेंदबाज को वहां पर बांध कर रखने का काम किया इस गेंदबाज ने, बल्लेबाज को पूरी तरह बांध कर रखा है। बढ़िया गेंदबाजी संतोष चौहान द्वारा। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें बाकी। नए बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं।
आकाश पड़ियार तैयार है अपनी पहली गेंद खेलने के लिए। छठा ओवर चलता हुआ यहां पर कोल्हापुर प्रीमियर लीग 2026। हाँ जड़ डाली, बढ़िया बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी, लगातार जड़ डाली है, लगातार जड़ डाली है। हम देखते हैं इंडियन टीम में बुमराह इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, सटीक लाइन लेंथ पर 6 से 6 गेंदें वो यॉर्कर डाल सकते हैं। हम देख रहे हैं संतोष यहां पर चौहान ये बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस देखना है। पढ़ते ही हमने सोचा था, अंपायर ने आड़ा हाथ किया है, नो बॉल का इशारा पड़ा है। 2 रन कंप्लीट किए बल्लेबाज ने, ये तीसरा रन जोड़ दीजिए, नो बॉल। और यहां पर थ्रो आया था, उसके लिए ये मांग की है, आर्म चेक करना है, आर्म चेक करना है। माफ कीजिए, ये अंपायर की आप पर भाषा अंपायर समझ सकते हैं। हाइट तो चेक करनी है, नो बॉल जरूर दिया था। हाइट चेक करनी है, हाइट चेक करनी है, चेक कर रहे, चेक कर रहे, हाइट चेक कर रही है। तो नो बॉल, नो बॉल जरूरी है, हाइट का नो बॉल यहाँ पर बिल्कुल पहले ही गेंद पड़ने पर अंपायर ने हाथ टेढ़ा कर दिया था, चेक किया है, नो बॉल यहां पर। नो बॉल मतलब 3 रन जोड़ दीजिए। रन संख्या 46 रन, 46 लॉस ऑफ 5। संतोष तैयार है। हाँ बढ़िया तरीके से ड्राइव किया, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, हल्की सी मिसफील्ड, 2 रन के दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, पूरी करेंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी दौड़ लगाई यहाँ पर, दुड़की लगाई यहाँ पर। रन संख्या 48 रन, 48 लॉस ऑफ 5। देखो एक सम्मानजनक रन संख्या कह सकता हूं मैं, अभी भी 6 गेंदें बाकी है, इसके बाद एक और बाकी है। हाँ बढ़िया गेंद, विकेट की मांग, यहां पर छठा विकेट गिरता हुआ, अच्छी वापसी। और की आखिरी गेंद में एक विकेट प्राप्त किया है यहां पर। विवेक शिकलगार को चलता किया है, छठे विकेट का पतन, छठे विकेट का पतन विवेक शिकलगार को चलता किया है। स्वर्गीय संग्राम पाटिल स्पोर्ट्स ने छठे विकेट का पतन किया है। संतोष चौहान अपने नाम पर यह विकेट लिखते हुए। रन संख्या 48 रन, 48 लॉस ऑफ 5, 6 ओवर कंप्लीटेड। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और देखना है आखिरी 6 गेंदों में ये दोनों बल्लेबाज अमोल भोजने तैयार है बल्लेबाजी के लिए, वहां पर आए हैं। एंड अब शायद गेंदबाजी मार्केट एंड से की जाएगी, मार्केट एंड से की जाएगी ये गेंदबाजी। 6 गेंदों का खेल बाकी है, 48 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 6 गेंदों में कितने रन आएंगे? 12 आएंगे तो 60 बन जाएंगे, उससे कम आएंगे तो ये कंपेटिबल टोटल तो बिल्कुल लगती हुई यहां पर। गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल को लाया गया है, मार्केट एंड से गेंदबाजी करेंगे प्रतीक पाटिल। आखिरी 6 गेंदें, 6 गेंदों का खेल तैयार है, मार्केट एंड से प्रतीक पाटिल सामने आकाश पड़ियार।
हाँ, तेज तर्रार गेंद गति से बीट किया है इस बार प्रतीक पाटिल ने गति से बीट किया है, तेज तर्रार गेंद थी। शायद यहां पर हल्का सा एज पहचान नहीं पाए, लेकिन हल्का सा जरूर। पांच गेंदे बाकी है। उठाकर मारा, कवर के सर के ऊपर से गेंद नहीं, लॉफ्टेड गेंद चली गई मक्खन की तरह एक्स्ट्रा कर बाउंड्री के बाहर 4 ओवर के लिए। लाजवाब शॉट है ये, क्रिकेटिंग शॉट है, परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट। देखो बल्ले का मुंह खोला है, गति का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉफ्ट किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। रन संख्या 50 को पार कर चुकी है, 50 से आगे जाती हुई। 52 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। चार गेंदों का खेल बाकी, रन संख्या 52 रन। आकाश पड़ियार तैयार है। हा, टाइमिंग नजाकत तो यहां पर बिल्कुल, लेकिन सीधे हाथों में। देखो शॉट सिलेक्शन में खराबी नहीं थी, लेकिन ताकत थोड़ी कम पड़ गई। नो लुक शॉट था यहां पर, लेकिन सीधे हाथों में जाता हुआ। मिड विकेट खिलाड़ी तैनात, 7वें विकेट का पतन, 7वां विकेट डगआउट में वापस लौटता हुआ। रन संख्या 52 रन, 6.3 रन संख्या 52 पर 7 यह स्थिति है। 7वां विकेट अब डगआउट की ओर धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाते हुए। चला पुढचे एक फलंदाज लवकरच आहे। अजय मकानदार नए बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं और 3 गेंदों का खेल बाकी है। रन संख्या 52 पर स्थिर है। ये डू और डाई का मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति में मुकाबला पहुंचता हुआ। ये जो जीतेगा वो सीधे क्वालिफायर सुपर 8 में शिरकत होगी उस टीम की। कौन करेगा, संदीप मकवाना या प्रतीक पाटिल, कौन मारेगा ये बाजी? 3 गेंदें बाकी। हाँ, ये तीसरा गेंद यहाँ पर विकेट छोड़ी यहाँ पर देखना है, मांग की है उंगली ऊपर। 8वें विकेट का पतन, गलती कर बैठे बल्लेबाज, नहीं लू की नहीं लू, हाँ या ना में असमंजस में आगे पीछे करते बैठे विकेट कीपर अपना काम पूरा करते हुए। 8वें विकेट का पतन इंपॉर्टेंट, ये गेंद डॉट जा चुकी है और अब 8 विकेट गिर गए, 2 गेंदों का खेल बचा। देवा पड़ियार नए बल्लेबाज मकानदार को चलता किया है, विकेट कीपर बढ़िया वहां पर काम करते हुए। देवा पड़ियार गेंदबाजी में हमने देखा है अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आज बल्लेबाजी का मौका मिला है। 2 गेंदें हाथों में है, मैदान के बाहर भेज दीजिए, अपने टीम को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचा दीजिए। देवा ये जरूर ये टीम की मांग होगी। 2 गेंदें बाकी है, प्रतीक पाटिल तैयार है मार्केट एंड से गेंदबाजी करने के लिए। हाँ बढ़िया, देखना है ये गेंद कहां गई है। यॉर्कर लेन नहीं, ये लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, ये पहला वाइड है। हाँ, ये इस इनिंग की पहली वाइड गेंद है, पूरे इनिंग की पहली वाइड गेंद यहां पर डाली गई है। शायद पहली वाइड है, बिल्कुल स्कोर बोर्ड में जुड़ जाएगी। रन संख्या 53 रन, 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। प्रतीक पाटिल तैयार देवा पड़ियार के लिए। हा, बढ़िया गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर बल्लेबाज के बल्ले को हवा देती हुई, फ्लाइंग किस देती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में।
आखिरी गेंद बची है, आखिरी गेंद बची है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर प्रतीक पाटिल ने। कम से कम रन तक अपनी टीम को एक टारगेट सेट करने में कामयाब हुए हैं प्रतीक पाटिल। वो कप्तान है और ये दूसरे गेंदबाज है। हाँ, ये बल्ले का किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन तैयार वहां पर। एक रन से संतुष्टि देखना है, बिल्कुल एक रन से संतुष्टि। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति, 8 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर संजू मालक प्रेमी टीम ने बनाए 54 रन और जीत के लिए 42 गेंदों में स्वर्गीय संग्राम पाटिल स्पोर्ट्स को 55 रनों की जरूरत है। अगर मैच को जीतना है तो 55 रन बनाने पड़ेंगे। 55 रन आप बनाते हैं तो सीधे आपको टिकट मिलेगा सुपर 8 का। तर या ठिकाणी आता ह्या 42 चेंडू मध्ये मी सलीम भाईंना विनंती करतोय, आमचे परमनंट टंकलेखक स्कोरर या ठिकाणी त्यांना विनंती करतोय, सलीम भाई आपला जॉब आपण सांभाळावा। आणि या ठिकाणी 42 चेंडूंमध्ये कशा प्रकारे ह्या 55 धावा जमवता येतात की संदीप मकवाना संघ प्रतीक पाटलांच्या संघाला रोखू पाहतोय, हे आपण आता हा पूर्ण सामन्याचा लेखाजोखा ऐकणार आहोत समालोचक काका म्हात्रे यांच्या वाणीतून। तर धन्यवाद राकेश गाडगे सर यांचा आवाज आपण ऐकत होतात। या ठिकाणी शेवटचाही हा सामना स्वर्गीय संग्राम पाटील स्पोर्ट्स संघाला 55 धावांची गरज आहे, कारण संजू मालक प्रेमी 8 गडी बाद 54 धावा त्यांनी धापलकर नोंदवल्या आणि 55 ची गरज आहे 7 षटकामध्ये। म्हणजे प्रति षटक जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर 7.85 ची सरासरी। सामन्याकडे आपण वळणार आहोत। चला लगेच टीम मीटिंग समाप्त करा, कारण आजच्या या दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धेमधला आजचा शेवटचा सामना कोणता संघ या ठिकाणी सुपर 8 अंतिम 8 मध्ये प्रवेश करेल याचं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळेल। सलामीची जोडी मैदानामध्ये सलामीची जोडी मैदानामध्ये येते। 8 गडी बाद 54 धावा धापलकर जमवल्या ते संजू मालकप्रेमी या संघाने, आणि आता 55 धावांचं
लक्ष. 7.85 सलामी जोडी मैदानामध्ये. प्रतीक पाटील आणि नॉन स्ट्राईकला फलंदाज पंकज. पहिला चेंडू या षटकातला. बॅकफुटवर गेले चेंडू खेळायचा प्रयत्न केला. इथे मात्र फायनल क्षेत्रामध्ये क्षेत्रशी चेंडूचा पाठलाग करतोय, पण तोपर्यंत मात्र चेंडू जाईल सीमारेच्या पलीकडे. येतो एक सुंदर फटका, चौकार, 4 धावा. पहिल्या चेंडूवर 4 धावांचं योगदान. तिसऱ्या पंचांकडे पाहत आहेत या ठिकाणी. फेअर डिलिव्हरी, फेअर डिलिव्हरी. 4 धावांचे योगदान. गोलंदाज करण चव्हाण याच्या पहिल्या चेंडूवर 4चं योगदान इथे मिळालं. 55चं लक्ष. फेअर डिलिव्हरी. वळूया मैदानाकडे. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळी बॅकफुटवर गेले चेंडू खेळायचा प्रयत्न केलाय. आता मात्र चेंडू जाणार आहे तो आता स्क्वेअर लेगला. क्षेत्रशी चेंडू येतोय. चेंडूची फेकी इथे करणार. तोपर्यंत 2 धावा सहजगत्या सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेटच्या माध्यमातून मिळवल्या. 2 धावांचे योगदान इथे मिळते. 6 धावा धावफलकावर. पहिले षटक हे पॉवर प्लेचे असताना 230 सर्कलच्या बाहेर प्रतीक पाटील 1 चौकाराच्या माध्यमातून 6 या वैयक्तिक धावसंख्येवर आणि पंकज पाटील या ठिकाणी 0 धावसंख्येवर. पुन्हा एकदा गोलंदाज करण चव्हाण. डावखरे गोलंदाज आहे या ठिकाणी. अप्परकटच्या माध्यमातून चेंडू खेळलाय. चेंडू आपण पाहतात तो जाता अर्थात या ठिकाणी सीमारेषेकडे क्षेत्रशी चेंडू येतोय. चेंडूला अडवतोय आणि नक्कीच आपल्या संघाचे जिथे 4 धावा मिळणार त्या ठिकाणी मात्र 1 धाव वाचवली. 3 धावांचं योगदान इथे मिळालं. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट इथे पाहायला मिळाली आणि अशा प्रकारे एकूण धावफलकामध्ये वाढ झाली. चांगला चेंडू या ठिकाणी अडवलं गेलं. 1 धाव आपल्या संघाची वाचवली. 3 धावांचं योगदान इथे मिळालं. धावफलका धावा येतात त्या 9. पहिले षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा यष्टीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला होता. क्षेत्ररक्षक कामगिरी या ठिकाणी करतात, पण 1 धाव रुकून डबल अंकात दुहेरी अंकात धावा धावफलकाला 10. जिथे 55 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग या ठिकाणी करतोय स्वर्गीय संग्राम पाटील स्पोर्ट्स. पहिले षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये आणि पहिलं षटक करण चव्हाणचं थोडंसं मागलं षटक ठरतंय, कारण 10 धावा या षटकात धावफलकावर आल्यात. अवखरा फंड समोर आहे. या ठिकाणी ड्राईव्ह केलं चेंडूला. कार्पेटसाने चेंडू आपण पाहतात. इथे मिडांच्या क्षेत्रशी चेंडू जाणार, चेंडूला अडवणार. तोपर्यंत चेंडू मात्र गेला सीमारेषेवरीकडे. येतोय एक शानदार आणखी चौकार. 4 धावांचे योगदान. चौकार येतोय प्रतीक पाटीलच्या बॅटमधून. त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 2 चौकारांच्या मधून जाऊन पोहोचते तब्बल 11 या 13 धावसंख्येवर. पंकज पाटील 1 धावसंख्येवर आणि एकूण धावा धावफलकावर येऊन पोहोचल्यात त्या 14. 7 षटकांचा सामना. आजच्या या रजनीमधला शेवटचा सामना. यातील जो संघ जिंकेल तो अंतिम 8 सुपर 8 मध्ये प्रवेश करेल. या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूला भिरकावलाय. लॉंग ऑन सी मार्शेकडे येतोय गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. 6 धावांचं योगदान इथे मिळालं. एक सुंदर फटका आणि एकूण धावफलकावर धावा येऊन पोहोचल्या त्या 20 या धावफलकावर. काय फलंदाजी करतोय तो प्रतीक पाटील, ज्याने आक्रमकता धारण केली. आणि एक महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं की गोलंदाजाला त्यांनी निशाणा बनवला, अर्थात करण चव्हाणचा. आणि या षटकात तब्बल 20 धावा या ठिकाणी कुठून काढल्या. समीकरण आता पूर्णपणे बदलेल. 55चं लक्ष होतं. 35ची गरज आहे. 36 चेंडू आणि अर्थात 35 धावा. पण चेंडू आणि धावा यांच्यामध्ये 1चं अंतर. मागील षटक करण चव्हाणचं इथे पाहायला मिळालं, ज्याने 20 धावा याने खर्च केला. आणि प्रतीक पाटीलनी तुम्ही पाहिलं तर 2 चौकार आणि षटकारांच्या माध्यमातून ही खेळी सजवली. ती 19 धावांची. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल. नवीन षटक यावी गोलंदाजीसाठी येत आहेत गोलंदाज देवदास पडियार गोलंदाज आहे. देवा
आपल्या बॉलिंग मार्कवर इथे मात्र कॉलेज एंडकडून या षटकातला पहिला चेंडू. पहिला चेंडू काय जबरदस्त टायमिंग इथे पाहायला मिळतंय. चेंडूला आर पार पाठवला होता, परंतु तिथे तुम्हाला पाहायला मिळालं की अर्थात पंच दर्शवतील इथे फलंदाज बाद असल्याचा इशारा येतोय, कारण सुंदर क्षेत्रक्षण इथे पाहायला मिळालं. वाढत्या धावसंख्येला लगाम घालण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आला आणि अर्थातच पहिला धक्का या ठिकाणी बसतोय तो स्वर्गीय संग्राम पाटील स्पोर्ट्स संघाला. आणि पहिला फलंदाज मैदानातून गमावला गेला तो पंकज पाटील, ज्याने 2 चेंडूमध्ये 1 धावेचे योगदान दिलं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय नितीन माने, अर्थात गोट्या नावाने ज्याला संबोधला जातो. तो या ठिकाणी येतोय. एक आक्रमक फलंदाज आहे आणि ज्याचं हे घरचं मैदान. सुरुवात चांगली होती, कारण या 2 फलंदाजामध्ये तब्बल 20 धावा या पहिल्या षटकात आल्या होत्या. पण या ठिकाणी मात्र आपण पाहिलं देवदास ला मात्र पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळाली. आणि पाहूया काय घडणार काय बिघडणार या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर. तर गोट्या नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय पुन्हा एकदा पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने. यावेळी मात्र हा चेंडू अतिशय चांगला वेगवान चेंडू ज्याला म्हणला तर वेग अतिशय चांगला होता, फलंदाजाला अंदाज आला नाही. आपण पाहिलं यष्टेच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता 1-20. ऑफ साईडला 5, ऑन साईडला 4 क्षेत्रांची विरोचना. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक. दरम्यान यावेळी मात्र हलकसं चेंडूला पुश करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू आपण पाहता तो गेला होता शॉर्ट पॉईंटला. इथे क्षेत्रशी चेंडूवर येतोय थोडासा वाईट क्षेत्रामध्ये आणि 1 धावेचं योगदान इथे नोंदवतोय. 21, 1 गडी बाद 21. डावखुरा फलंदाज समोर आता पंचांकडून गाठ घेतोय. आज आपण पाहिलं तर या अर्थातच कोल्हापूर प्रीमियर लीगचं गाड्याची वेळ जर आपण पाहिली तर या ठिकाणी मात्र 11 वाजून जवळपास 8 मिनिट झाली. प्रेक्षकांची चांगली उपस्थिती पाहायला मिळाली. डावखुरा फलंदाज आहे. चेंडूला अर्थात आपण पाहतो नव्वलचा इशारा पंचांचा येतोय. पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडूला ढकलून दिला होता. 1+1 अर्थात 2 धावांचं योगदान मिळेल आणि पुढचा चेंडू फ्री हिट. या चेंडूच्या माध्यमातून 2 धावा इथे धावफलकावर नोंदवले गेले. 23 धावा धावफलकावर. फ्री हिट. पुन्हा एकदा देवदास या ठिकाणी मात्र चांगला फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. फ्री हिट होता या चेंडूवर. वार्डिश लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवर गेला होता, अडवण्याचा प्रयत्न इथे केला, मात्र 2 धावा रोखू शकला नाही. 2 धावांचं योगदान इथे मिळालं. 25 धावा धावफलकावर आल्यात आणि अजूनही 30 धावांची गरज आहे. कोणता संघ जाणार हा सुपर 8 मध्ये त्याचं उत्तर या ठिकाणी मिळेल. नितीन माने 3 या धावसंख्येवर खेळत असताना आडव्या बॅटने खेळलाय. इथे क्षेत्ररक्षक नाही. चेंडू आपण पाहताना मिड विकेटला जातोय. डीप मिड क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येणार, चेंडूची पकड करतोय. यष्टेच्या दिशेने चेंडूची फेकी, तो पण 1 धाव आणखी धावफलकावर. 26. चांगलं क्रिकेट. आयोजकांनी देखील आपण पाहिलं तन मन धन या 3 घटकांचा वापर करून खऱ्या अर्थाने क्रिकेट स्पर्धा संपन्न काय आज उशिरा जरी स्पर्धा असली तरी प्रेक्षकांनी मात्र या क्रिकेटचा खूप आनंद या ठिकाणी घेतला. हे खरं तर योगदान आहे, कारण कोल्हापूर नगरी म्हणल्यानंतर फुटबॉलचं नगरी असं म्हणलं जातं, पण या ठिकाणी क्रिकेटसाठी देखील खूप चांगलं योगदान. दरम्यान हलकंसं चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न केला. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने 1 धाव. षटक देखील इथे समाप्त होते. 2 षटकं समाप्त झाली. एकूण धावफलकावर धावा आल्या त्या 27 धावा. धावफलकावर 13.50च्या सरासरी. 55चं लक्ष समोर आहे. 27 धावा धावफलकावर आल्यात म्हणजे अजूनही 28ची गरज आहे आणि षटकं बाकी आहेत ते अर्थातच 5. 30 चेंडू 28 धावा आणि चेंडू यांच्यामध्ये 2चं अंतर. हे षटक आपण पाहिलं देवदास पटियाचं. या षटकामध्ये त्याने 7 धावा खर्च केल्या. पहिल्या षटकात करण चव्हाणने 20 धावा दिल्या होत्या. 1 विकेट त्याने प्राप्त केलं होतं. 1 गडी बाद. या ठिकाणी धावा धावफलकावर आल्या 27. 28ची गरज. 30 चेंडू 28 गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल.
एका बाजूला नितीन माने 4 या धावसंख्येवर खेळतोय, तर सलामीला फलंदाज प्रतीक पाटील यांनी खूप चांगलं योगदान इथे पाहायला मिळालं, ज्याने एक षटकार दोन चौकारांच्या माध्यमातून खेळ सजवले. एकवीस या धावसंख्येवर खेळत असताना गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होतंय. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाज विनायक. मंडई एंड कडून विनायक स्वामी गोलंदाज आहे. पहिला चेंडू या षटकातला डावखुरा गोलंदाज यावेळी मात्र निश्चितच गॅप शॉट करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू आपण पाहतात अगदी पंचांच्या डोक्यावरून चेंडूला आपण पाहिलं, सीमारेषेकडे पाठवला आणि पॉईंट क्षेत्रामध्ये आलेल्या या सुंदर 4 धावा. 4 धावा धावफलकात पुढे सरकतोय. आता मध्ये 24ची गरज आहे. एक सुंदर फटका 4 धावांचा प्रतीक पाटील जो डावखुरा फंड त्याच्या बॅटच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. कारण आपण पाहिलं तर या ठिकाणी अगदी पॉईंटच्या क्षेत्रेशी आणि पंचांच्या अगदी बाजूने चेंडूला गॅप शॉट केली 4 धावांसाठी. पुढील चेंडू रिव्हर्सिव खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट चेंडू संपर्क नाही, स्वतःवर नाराज या ठिकाणी पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडू षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ मैदानामध्ये. अजूनही 24ची गरज आहे. पुढील चेंडू यावेळी पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक जागेवरून हल्ला देखील नाही. आपण पाहता तर अर्थात डीप पॉईंट मधून चेंडूला सीमापार पाठवला. 4 धावांचं आणखीन एक योगदान इथे मिळालं. काय फलंदाजी करतोय तर या ठिकाणी आपण पाहता डावखुरा फलंदाज प्रतीक पाटील ज्याने चौकार आणि षटकारांची बरसात केली. एकूण धावा धावफलकात येत आहेत. या संघाचा संगणक आहे. एकूण धावा धावफलकात आल्यात त्या 35-20 ची आणखीन गरज. मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आपण पाहायला मिळतो ते प्रतीक पाटीलच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू यावेळी ऑन साइडला काय जबरदस्त टायमिंग शॉट पाहायला मिळतं. चेंडू गेलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या मधून चेंडू गेला आरपार सीमा रेषे पलीकडे येतोय. एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार धावांसाठी. षटकार या षटकाचा आपण विचार केला तर अर्थात 2 चौकार आणि षटकारांच्या मधून 14 धावा पहिल्या 3 चेंडूमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाल्या. 4 चेंडूमध्ये पाहायला मिळाल्या. एकूण धावा वाढत आहेत. आता समीकरण पुन्हा एकदा बदलेल. 41 14ची फक्त गरज आहे. जवळपास आपण पाहिलं तर 25 चेंडूमध्ये आपण पाहायला मिळतं. खूप चांगलं योगदान इथे देण्याचा प्रयत्न केला. डावखरे म्हणतात नेहमी क्रिकेटमध्ये आक्रमक असे म्हणलं जातात आणि त्याचा फायदा निश्चित आपण पाहायला मिळाले या सामन्यामध्ये. दरम्यान यावेळी आणखीन एक मस्त फटका चेंडू सीमा पार क्लासिक फटका पाहायला मिळाला. चेंडू गेला तो अर्थात या ठिकाणी वायडिश लॉंग ऑन आणि मिड डीप एक्स्ट्रामधून चेंडू जेव्हा पार 4 धावांसाठी. काय फलंदाजी केले ते प्रतीक पाटील सलामीला फलंदाज ज्याने आत्तापर्यंत आपण पाहिलं तर तब्बल 4 चौकार 5 चौकार आणि 2 षटकांच्या माध्यमातून खेळी त्यांनी सजवले. खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा बॅट चेंडू संपर्क इथे आला नाही. उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय. धावा धावफलकावर येऊन पोहोचल्या त्या 45-10ची गरज आहे. आणि त्याचबरोबर षटक क्रमांक आपण या ठिकाणी पाहतात 3रं इथे समाप्त झालं. विनायक स्वामी याचं षटक देखील मागणी षटक ठरलं कारण या षटकात तब्बल 19 धावा या कुठून काढल्या गेल्या. पहिल्या षटकात 20, दुसऱ्या षटकात 7, त्या षटकात 19. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांचा अजून खेळ बाकी आहे. म्हणजे 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि बख्त जिंकण्यासाठी 24 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज आहे. ते यावेळी 55 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असलेल्या स्वर्गीय संग्राम पाटील स्पोर्ट्स या संघाला. वैयक्तिक 39 धावसंख्येवर नॉन स्ट्रायकला असलेला फलंदाज अर्थात प्रतीक पाटील आपल्याला पाहायला मिळाला. तर नितीन माने 4 या वैयक्तिक धावसंख्येवर असताना गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन नंतर नवी षटक घेऊन 4थं षटक गोलंदाज संदीप मकवाना.
नितीन मानेसाठी पहिला चेंडू या षटकातला 10ची गरज आहे आणि या ठिकाणी एक मस्त फटका अपरकटच्या माध्यमातून चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमाच्या पुढे येतो एक शानदार फटका 4 धावांसाठी नितीन मानेच्या बॅटमधून 4 धावा मिळाल्या आता फक्त 6 धावांची गरज आहे सामना एकदम सोपा झालाय आणि अर्थातच सोपा अर्थातच या ठिकाणी हा सामना तुम्हाला पाहायला मिळाला फक्त 6 धावांची गरज आहे एका बाजूला प्रतीक पाटील खेळतोय दुसऱ्या बाजूला नितीन माने देखील खूप चांगलं योगदान देतोय या ठिकाणी मात्र चांगला चेंडू दिशा टप्पा चांगली होती आपण पाहिलं यष्टीच्या जवळ चेंडू हातामध्ये विसावतोय निदा चोळी सांगता षटक क्रमांक 14 मार्गस्थ मैदानामध्ये संदीप मकवाना मध्यमगती गोलंदाज नितीन मानेसाठी एक चौकाराच्या माध्यमातून त्याने आतापर्यंत 8 धावांचं योगदान इथे दिले 12 ते 15 पॉईंटचा रन पाय पंच डावीकडून उजव्या हाताने पुढचा चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू फायनल पॉईंट शेतामधून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय शेतशे चेंडू येतोय तो पण एक धाव प्रकार नोंदवली 5 धावांची गरज आहे 50 धावा 39 धावसंख्येवर आता मात्र प्रतीक पाटील अर्धशतकापासून जरी दूर असला तर पण एक चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली आणि नक्कीच एक चांगलं योगदान स्वर्गीय संग्राम पाटील स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून क्षेत्रक्षमतेत बदल थोडंसं केलं गेलं एक क्षेत्रक्षकाला जवळ आणण्याचा प्रयत्न इथे केलाय कारण डावकर फंडाचा आहे पॉईंट क्षेत्रामध्ये 5 धावांची गरज आहे प्रतीक पाटील 39 धावसंख्येवर क्षेत्रक्षमतेत थोडासा बदल पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षक आणला गेलाय 39 धावसंख्येवर या ठिकाणी मात्र चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला चेंडूवर क्षेत्रक्षक जितोय अर्थातच तिथे लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडूला 40 वैयक्तिक धावसंख्येवर प्रतीक पाटील एकूण धावा धावबलकर येऊन पोहोचल्या त्या 51 4 धावांची फक्त गरज आहे सामना एकदम सोपा आपल्याला पाहायला मिळाला कारण धुवाधार फलंदाजी 40 धावांची प्रतीक पाटीलच्या बॅटमधून पाहिलं इतर खेळाडूंचा विचार केला तर अर्थात नितीन माने यांनी देखील अतिशय चांगलं योगदान दिले नितीन माने खेळण्यासाठी तयार आहे पुढच्या चेंडूचा सामना करेल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला क्षेत्रक्षक इथे मिड विकेटला क्षेत्रक्षक आहे चेंडूवर 1 धावीचं योगदान मिळालं 3 धावांची फक्त गरज 40 धावसंख्येवर प्रतीक पाटील एक चांगली फलंदाजी धुवाधार फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली 3 धावांची गरज आहे पुन्हा एकदा संदीप मकवाना पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने या ठिकाणी मात्र अर्थातच चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला तर शॉर्ट पॉईंटला क्षेत्रक्षक होता चेंडूला अडवले षटक मात्र इथे समाप्त झालं एकूण षटकं जर आपण पाहिली तर 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि धावा धावबल करायला त्या 52 आता मात्र समीकरण बनेल येणारे 18 चेंडू बाकी आहेत आणि 18 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावांची गरज आहे स्वर्गीय संग्राम पाटील उद्या बरोबर 11 वाजता सामने या ठिकाणी सुरू होतील आयोजकांनी या ठिकाणी निर्णय देण्यात आलेला आहे जे संघ यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहत असतील उद्या जे संघ खेळणार असतील त्याने मात्र याची नोंद घ्यायची आहे तयार राहायचं आहे 11:15 दरम्यान आपण इथे त्याने उपस्थिती दर्शवायची आहे आणि 11ला सामने आपल्याला बरोबर पाहायला मिळतील तर वळी आपण मैदानाकडे षटक समाप्त झालं ते संदीप मकवानाचं या षटकात त्यांनी 7 धावा खर्च केल्या आता मात्र 3ची गरज आहे आणि गोलींसाठी या ठिकाणी सिकलगार गोलंदाजीसाठी येतोय 3 धावांची गरज समोर आहे समोर नितीन माने पहिला चेंडू रिव्हर्स सेव्ह आणि हा विजयी निश्चित फटका म्हणता येईल 4 धावांचं योगदान मिळालं आणि अशा प्रकारे 6 धावांचं योगदान मिळालं आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी स्वर्गीय संग्राम पाटील स्पोर्ट्स हा संघ
या ठिकाणी आपण पाहायला मिळाला तो अर्थातच सुपर 8 अंतिम 8 मध्ये आपण पाहायला मिळाला आणि या सामन्याचा अर्थात सामनावीर अर्थात नो डाऊट ज्याने अतिशय जबरदस्त फलंदाजी केली जबरदस्त